एक 100 ग्राम सरसों के तेल में 10 लांग और एक टुकड़ा अदरक का और 2 लहसुन, इन सब को पीस कर तेल में जला लें। जब तमाम चीजें जल जाएं, तो उस तेल से नफ्स की रोजाना रात को मालिश करें। आपको ऐसा मजा आएगा कि पूछे ना चाहे, सारी रात झटके लगाएं। मेरा दीवर बहुत छोटा था और लाडला था। परिवार में सभी लोग उससे बहुत प्यार करते थे। मैं भी बच्चा समझकर उसको गले लगा लेती थी। वो ज्यादा वक्त मेरे कमरे में ही रहता था। एक दिन मेरा पति और घर वाले एक शादी पर चले गए। मेरे पति ने कहा मेरे भाई को अपने कमरे में सुला लेना। रात को उसे डर लगता है। मैंने बच्चा समझकर सुला लिया। उस रात उसने जो मेरे साथ किया, मैं दंग रह गई। अधिक जानने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। लड़कियों को किस प्रकार के मर्द ज्यादा पसंद करती हैं, मैं बताती हूँ। पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। ढाड़ी मूंछ वाले ज्यादा पसंद करती हैं। मैंने अपने जीजा जी से कहा, जीजू मुझे 500 रुपये दीजिए, मैं आपको अगले हफ्ते दूंगी। मेरे जीजा जी कहते, साली जी 500 नहीं 1000 ले लीजिए, पर आज ही दीजिए। औरत की ऐसी कौन सी चीज है कि पूरी दुनिया देख सकती है लेकिन उसका पति नहीं देख सकता। मेरे पति रात के 9 बजे ऑफिस से घर आया। मैं आते ही उनसे लड़ना शुरू कर दिया, क्योंकि मैं उन्हें पसंद नहीं करती थी और मैं गुस्से में बोलते रहे। मेरे पति ने कहा, मुझे खाना तो दे दो, बहुत भूख लगी है। मैंने कहा, खुद जाकर खा लो, मुझे नींद आ रही है। मेरे पति चुपचाप सुनते रहे और मैं पूरी रात उनसे लड़ती रही। जब सुबह हुई, मेरे पति ने मुझसे कहा, मुझे नाश्ता तो दे दो, मुझे ऑफिस जाना है, तू मेरा पीछा कब छोड़ेगा। मैंने गुस्से में कहा, मैं तुझसे तंग आ गई हूँ, भगवान करे तू मर जाए। मेरे पति कुछ नहीं बोले और ऑफिस चले गए। मैं अपने बच्चों को स्कूल से लेकर वापस आ रही थी तो मेरे घर के सामने बहुत भीड़ लगी हुई थी। भीड़ को देखकर मैं चौंक गई और अपने घर के करीब पहुंची तो देखा कि मेरे पति की लाश घर के सामने पड़ी थी। मेरे ऊपर कयामत सी आ गई। मेरे हाथ पैर कांपने लगे। मेरे अंदर एक सन्नाटा सा छा गया। लोग आपस में बात कर रहे थे कि कार से मनोज का एक्सीडेंट। मेरी तो बड़ी गाड़ी है, इसको कोई बड़ा ही ड्राइवर चला सकता है। ये छोटे मोटे ड्राइवर के बस की बात नहीं है। जो चलाना जानता हो कमेंट करे। वैसे तो ज्यादातर लोग मेरे दोस्त पुहूक लगाना पसंद करते हैं, लेकिन जो आग तिल लगाने से लगती है ना, उसकी तपश तो सबसे ही अलग होती है। शादी की पहली रात मेरे पति ने मुझे कहा कि पानी का गिलास लेकर आओ। मैं किचन में से पानी का गिलास लेकर आई तो तब तक मेरे पति सो चुके थे। मैं सारी रात पानी का गिलास पकड़कर खड़ी रही कि हो सकता है मेरे पति अभी उठ जाएं। जब सुबह पति की आंख खुली तो उन्होंने देखा कि मैं सारी रात पानी का गिलास लिए खड़ी हूं, तो वो खुश होकर बोले, मैं तुम्हारी इस आज्ञाकारिता से बहुत खुश हुआ हूं, तुम जो भी मांगोगी मैं दूंगा। मैंने कहा, मुझे तलाक चाहिए। मर्द से मेरे कुछ सवाल सुनो। मेरे पास तो सब कुछ तुम्हारे नाम का है। मांग मेरी सिंदूर तुम्हारे नाम का, गला मेरा मंगलसूत्र तुम्हारे नाम का, कलाई मेरी चूड़ी तुम्हारे नाम की, यहाँ तक कि कोख मेरी, खून मेरा, दूध मेरा और बच्चा तुम्हारे नाम का। सब कुछ तुम्हारे नाम का। फिर ये बताओ, आखिर तुम्हारे पास क्या है मेरे दोस्त? मर्द का कमाल मशीन को गर्म करना नहीं होता। मशीन तो 1 मिनट में गर्म हो जाती है। असल महारत तो मशीन को ठंडा करने में होती है, जो हर मर्द नहीं। अगर आपका औजार छोटा है और जल्दी से पानी छोड़ देता है तो मैं आपको तरीका बताऊंगी। अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, इसी टॉपिक पर मैंने वीडियो अपलोड की हुई है, आप वो देख सकते हैं। मेरा दीवर बहुत छोटा था और लाडला था। परिवार में सभी लोग उससे बहुत प्यार करते थे। मैं भी बच्चा समझकर उसको गले लगा लेती थी। वो ज्यादा वक्त मेरे कमरे में ही रहता था। एक दिन मेरा पति और घर वाले एक शादी पर चले गए। मेरे पति ने कहा मेरे भाई को अपने कमरे में सुला लेना। रात को उसे डर लगता है। मैंने बच्चा समझकर सुला लिया। उस रात उसने जो मेरे साथ किया, मैं दंग रह गई। अधिक जानने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। एक लड़के ने मुझसे पूछा, ऐसा कौन सा झूठ है जो लड़का अपनी गर्लफ्रेंड से बोलता है? मैंने कहा, यही बाबू, सिर्फ ऊपर ऊपर से करूंगा। मर्द घर पे रहे तो शौक पूरे नहीं होते, परदेश कमाने चले जाए तो इश्क कहीं और लड़ाने लगती है। शर्म से डूब मरो ऐसी औरतें। 3 जगह पति का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं पर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। 1. जब पति किसी गैर महिला के साथ अकेला हो। 2.
जब पति के ऊपर कोई विपत्ति आई हो। 3 जब पति की नौकरी चली। सरकार को एक नियम ये भी लागू कर देना चाहिए कि हॉस्पिटल प्राइवेट हो या सरकारी, अगर मरीज मर जाए तो उसका पूरा बिल माफ हो जाना चाहिए। इससे फायदा ये होगा कि डॉक्टर मरीज को बचाने की पूरी कोशिश करेगा, और इतनी कोशिशों के बाद भी अगर मरीज मर जाता है तो उससे अनावश्यक वेंटिलेटर या अन्य तरीके से लूटपाट नहीं की जाएगी। अगर सहमत हो तो शेयर जरूर करना। मैंने एक बूढ़े आदमी से शादी कर ली। सब मुझसे पूछ रहे हैं, आखिर तुमने क्या देखकर शादी की है? मैं बोली, एक तो इसकी इनकम को देखकर, और दूसरा इनके हैं दिन कम। एक दिन मैं कपड़े धो रही थी। कपड़े धोने की वजह से मेरे कपड़े गीले हो गए, और जब मैं कपड़े सुखाने के लिए छत पर गई तो पड़ोसी की नजर मुझ पर पड़ी तो उसका केला खड़ा हो गया।